अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ तास कुरैशी। आई होप आप और आपके अहल खाना माँ बाप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त जो हैं जब वो वीज़ा अप्लाई करते हैं तो यही सुनने में आता है या वो यही करते हैं कि जी फ्रांस का वीज़ा अप्लाई कर लें, जर्मनी का कर लें। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका वीज़ा आसानी से मिल सकता है लेकिन हम लोग अप्लाई नहीं करते। उसकी शायद वजह ये है कि हमारे पाकिस्तानी लोग वहाँ पे बहुत कम है और पाकिस्तानी लोग वहाँ पे जाते नहीं हैं, इसलिए हमने नाम बहुत कम सुना होता है और हम कहते हैं जी नहीं जी फ्रांस जो है वहाँ पे तो हर बंदा जाता है, फ्रांस में इतने पाकिस्तानी हैं या जर्मनी में है या इंग्लैंड में है, तो इसलिए हम उन्हीं कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो फिर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो जाता है। उसकी वजह ये है कि बहुत लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं, बहुत सारे लोगों को वीज़ा रिफ्यूज़ होता है और रेपुटेशन जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है हमारी। तो इसलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि यूरोप के दिल में ऐसी कंट्री है जिसका वीज़ा आपको आराम से मिल सकता है, जिसका नाम है लक्समबर्ग। लक्समबर्ग एक बहुत ही अमीर कंट्री है। जब लक्समबर्ग का नाम आता है तो आपके जहन में ज़रूर सोना आता होगा, क्योंकि लक्समबर्ग में सोना बहुत निकलता है। लक्समबर्ग बहुत ही अमीर मुल्क है और बहुत छोटा सा मुल्क है, जिसकी जो नेबरिंग कंट्री है उसमें जर्मनी है, फ्रांस है और बेल्जियम है। दोस्तों, लक्समबर्ग में जो ज़ुबान बोली जाती है वो लक्समबर्गिश है। उसके बाद फ्रेंच भी वहाँ पे बोली जाती है, जर्मन भी बोली जाती है। वहाँ की जो आबादी है 2018 के मरदमशुमारी के मुताबिक वो 6 लाख है। अब अंदाज़ा करें कि हमारे पाकिस्तान के कितने जो सिटीज़ हैं उनकी इतनी आबादी नहीं है, आबादी बहुत ज़्यादा हमारे शहरों की। आप कराची ले लें, तकरीबन 3 करोड़ खाली कराची की आबादी है और लक्समबर्ग एक मुल्क है जिसकी 6 लाख आबादी है। इन मुल्कों का अमीर होना, इनकी इकॉनमी अच्छा होना, यही वजह है कि वहाँ की आबादी बहुत कम है, वहाँ पे जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं और मोस्टली उनको ज़रूरत पड़ती है बाहर से लोग बुलाने की और काम करवाएं, क्योंकि वहाँ पे उनकी अपनी लेबर जो है वो कम पड़ती है। मैं जो वर्क परमिट है, वर्क वीज़ा है लक्समबर्ग का, उस पर एक और वीडियो बनाऊंगा। आज मैंने सोचा आपको बताऊं कि कैसे आप लक्समबर्ग का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, कोई चीज़ें मुश्किल नहीं है। अगर कोई मुश्किल चीज़ है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट है। अगर कोई भाई जानना चाहता है कि बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करनी है तो मैं अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको दे दूँगा, जिसमें कम्प्लीटली मैंने बताया है कि कैसे आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है मेंटेन कर सकते हैं और वीज़ा हासिल कर सकते हैं। वीज़ा रिक्वायरमेंट किसी भी कंट्रीज़ की हैं वो बहुत इजी होती हैं। क्यों? जो चीज़ें वो मांगते हैं, जैसा रिटर्न टिकट हो गया, इंश्योरेंस होगी, ETC, वो तो आप पैसे दे के खरीद सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ ज़रूरी है वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट से पता चलेगा कि आपके फाइनेंशियली हालात कैसे हैं, फाइनेंशियल तौर पे स्ट्रांग हैं नहीं है। ज़ाहिर बात है, अगर कोई बंदा फाइनेंशियल तौर पे स्ट्रांग है तो वही किसी यूरोपियन या किसी दूसरी कंट्री में विजिट करने के लिए जाएगा। वीज़ा हासिल करने के लिए अगर आपको किसी चीज़ पे फोकस करना है तो वो है बैंक स्टेटमेंट। जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि 5-10 लाख रुपया किसी से लेके अपने अकाउंट में नहीं डालना। अगर आपने वीज़ा लेना है तो आपको बिल्कुल ऐसा करना पड़ेगा जिस तरह मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बताया है कि कैसे आप बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर सकते हैं। उस तरीके से अगर आप करेंगे, अगर आपके अकाउंट में 1-2 लाख रुपए है तो भी आपका वीज़ा ज़रूर लगेगा। दोस्तों, लक्समबर्ग जो है वो एक शेंजन स्टेट भी है और अगर आपके पास लक्समबर्ग का वीज़ा है तो आप 26 शेंजन स्टेट्स में जा सकते हैं बगैर वीज़े के। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आबादी कम है। अगर आप वहाँ पे पहुँच जाएँ किस तरीके से तो आप वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। ऑफ कोर्स उसकी भी चंद शराइत हैं, अगर आप वो शराइत की पूरी करें तो वहाँ पे आपको रेजिडेंट परमिट मिल सकता है। जैसे कि मैंने बताया, मैं उस पर एक और वीडियो बनाऊंगा रेजिडेंट परमिट पे और वर्क वीज़ा पे। आज जो वीडियो है ये है वीज़ा की, तो चलते हैं वीज़ा रिक्वायरमेंट्स की तरफ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैंने अक्सर जो वीडियो बनाता हूँ तो अपनी लोग कमेंट्स करते हैं कि जी बातें करना बहुत आसान है और ये चीज़ें करना, जिस तरह आप बता रहे हैं, करना बहुत मुश्किल है। तो मुझे एक बात बताएं कि कोई भी चीज़ दुनिया में इतनी आसान नहीं, हर चीज़ मुश्किल होती है। माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, उसके बाद जाके बच्चा पैदा होता है। उस तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ। तो मेरा भाई, आप कहते हैं बातें करना बहुत आसान है, अमल करना मुश्किल है। जिन लोगों ने अमल किया है वो आज खुशहाल हैं, उनकी जो हालात हैं बेहतर हैं।
आज से पहले जब वो पाकिस्तान में थे, या इवन पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो लोग आज कारोबारी हैं, या जो लोग आप मल्टी मिलियन देखते हैं, कितने लोग आप देखते होंगे 5-10 साल पहले रेट लगाते थे, आज उनके अपने रेस्टोरेंट वगैरह हैं। तो मेरा भाई कोई भी चीज़ आसान तो होती नहीं है, मुश्किलें तो करनी पड़ती हैं। जो लोग मेरे भाई बाहर आते हैं उनको भी बहुत मुश्किलें उठाना पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि आप आए ये कि इनके केक है आपको प्लेट में दे दिया जाएगा जी आप खा लो। बहुत सारे जो लोग हैं उनको जेलों में जाना पड़ता है, उनको 6-6 महीने साल जेलों में रहना पड़ता है। क्यों कि जी वो काम करते हुए कहीं पकड़े जाते हैं इलीगल, उनके पास पेपर नहीं होते, फिर उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो मुश्किल तो हर जगह होती है, मुश्किल तो हर शोबे में आती है। कामयाब कौन होता है? जो अपनी हिम्मत नहीं हारता। कामयाब वो बंदा होता है जो कहता है बस मैंने कामयाब होना है और कुछ भी नहीं देखता, कोई भी नेगेटिव लोगों की बातें नहीं सुनता, जस्ट वो अपना फोकस अपनी मंजिल पे रखता है। तो मेरे भाई जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप ये मत समझें कि कोई चीज़ आपको आसानी से मिल जाएगी। कोई भी चीज़ है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, बाहर हो, मुश्किल से मिलती है, लेकिन एक शर्त है, अगर आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला आपको उसका फल जरूर देता है। दोस्तों, लुक्समबर्ग के वीज़े के लिए सबसे पहले आपको चाहिए वैलिड पासपोर्ट, जो कि 6 महीने वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपको 2 रीसेंट फोटोग्राफ चाहिए, वीज़ा फॉर्म चाहिए फुली फिल्ड एंड साइंड, रिटर्न टिकट आपको चाहिए, वो आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी से करवा सकते हैं, आप चाहें तो ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। उसकी रिजर्वेशन चाहिए, आपको फ्री में हो जाती है। उसके बाद आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, जिसको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस कहा जाता है। पाकिस्तान में बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है जो ये करती हैं। आसान तरीका ये है कि किसी भी अच्छे ट्रैवल एजेंट के पास जाएं, उसको बोले मैं इस फलां कंट्री में जाना चाह रहा हूँ, इतने दिन के लिए जाना चाह रहा हूँ, मैंने वीज़ा अप्लाई करना है, तो मुझे आप इंश्योरेंस करवा दें। तो जो इंश्योरेंस होगी वो 30,000 यूरो कवर करना चाहिए। मैं बार बार अपनी वीडियो में ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि तस भाई 30,000 यूरो तो हमारे पास है ही नहीं, अगर होगा हमारे पास अगर इतने पैसे तो हम बाहर क्यों जाएं। तो दोस्तों, 30,000 यूरो आपने नहीं देना। ये कुछ हज़ार रुपये में, कुछ हज़ार पाकिस्तानी रुपीस में आपको ट्रैवल एजेंट बना के दे देगा, जो 30,000 यूरो कवर करती है। अगर आप कोई नुकसान हो जाए, अगर आप का एक्सीडेंट हो जाए या बीमार हो जाए, अस्पताल में आपका इलाज हो सकता है। आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए 6 महीने की। उसके बाद आपको चाहिए, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, कोई आपकी ज़मीन है, कोई शॉप है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स या उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके पास है वो चाहिए, जिससे ज़ाहिर होता हो कि आपकी इनकम आ रही है। अगर आप जॉब करते हैं तो फिर आप अपनी जो कंपनी है जहाँ पे आप काम करते हैं उनकी जो सैलरी स्लिप आपको मिलती हैं, आप 3-4 महीने की वो लगा सकते हैं साथ, जिससे पता चला कि आपकी इनकम आ रही है, आप जॉब करते हैं। अगर आप टैक्स भरते हैं तो प्रीवियस ईयर के जो टैक्स रिटर्न्स आपने जमा कराए हुए हैं उनकी जो है फोटो कापी से वो लगा दें, ताकि उससे पता चले कि आपने टैक्स भरा हुआ है। अगर जिन भाइयों के पास टैक्स रिटर्न्स नहीं है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देख सकते हैं और आप खुद अपने टैक्स रिटर्न जो हैं वो जमा करवा सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। उसमें कोई भी आपको पैसे नहीं लगेंगे, ये बिल्कुल फ्री है। उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपको आपका टैक्स नंबर मिल जाएगा, दूसरा आपके टैक्स रिटर्न हो जाएंगे। बहुत सारे दोस्त ये समझते हैं जी कि पता नहीं कितने पैसे लग जाएंगे और टैक्स रिटर्न नहीं। दोस्तों, दुनिया में हर जगह, यूरोप में भी, जो लोग जिनके पास बिल्कुल इनकम नहीं है वो भी अपना टैक्स फाइल करवाते हैं हर साल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पैसे देने पड़ते हैं, जस्ट आप ने बताना होता है जी आपकी इनकम क्या है। तो एक लिमिट होती है, अगर उससे ऊपर आपकी इनकम हो तो फिर आपको टैक्स देना पड़ता है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। जब मेरे भाइयों को पता चलता है जी टैक्स रिटर्न का वो मांग रहे हैं, तो हम कहते हैं जी तो मेरे पास है ही नहीं, तो मैं कैसे वीज़ा के लिए जो है करूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है। आप मेरी ये वीडियो नीचे वाली देखेंगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपने करना है। उसके बाद अगर आपको कोई बंदा स्पॉन्सर कर रहा है वहाँ से, तो उसका स्पॉन्सर लेटर लगा दें। अगर आपको स्पॉन्सर कोई नहीं कर रहा तो फिर ये रिक्वायरमेंट्स आपको मैंने बताई, आप ये लगाएं, इंशाल्लाह आपका वीज़ा ज़रूर लगेगा। इनका जो वीज़ा है वो VSF के थ्रू या जेरी फेटिक्स के थ्रू आपने अप्लाई करना है। उससे पहले आपने फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेनी है उनसे। अपॉइंटमेंट लेने के बाद फिर अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ ले जाने हैं, फिर वहाँ पे जाके जमा कराने हैं। इनका जो वीज़े का टाइम है तकरीबन 2 वीक से लेके 4 वीक है। 4 वीक तक आपको जवाब आ जाता है। मोस्टली 2 हफ्तों में वो रिप्लाई आपको देते हैं। इनकी जो वीज़ा फीस है वो 60 यूरो है। दोस्तों, ये थी इनकी रिक्वायरमेंट्स। बहुत आसान रिक्वायरमेंट्स है। आप ज़रूर अपनी किस्मत आजमाएं, ज़रूर ट्राई करें, क्या पता आपका वीज़ा लग जाए। ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। जो लोग ट्राई नहीं करते वो कामयाब भी नहीं होते। तो ज़रूर ट्राई करें। आप अपना और अपने अहल खाना का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ख़ास तौर पे मैं बात कहता चलूँ कि जिन लोगों के माँ बाप हयात हैं, ज़िंदा हैं, अपने माँ बाप का बहुत बहुत ख्याल रखें। अगर गलती हो गई है तो माँ बाप से माफ़ी मांगे, इंशाल्लाह देखिएगा कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। जिन लोगों के माँ बाप राज़ी हैं उनको दुनिया में कभी मुश्किल नहीं होती, नाकामी नहीं होती।
اللہ حافظ.